वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन जो आपको सीखने चाहिए। और जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको हम सीखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक देख लीजिए। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया, अगर इसी तरह से क्लास और चाहते हैं तो हमारे ये पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखकर प्यारे दोस्तों को आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 3/4 भाग है लंबाई किसी लकड़ी की, और उसके बाद कहता है उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 3/4 भाग की लंबाई बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/4 और यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, और यहाँ आपकी भाग कितनी दी हुई है 3/8। तो जो भी भाग यहाँ पर दी गई है इसको लिखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह देंगे। अब यह कहता है 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो यहाँ देख किसी लकड़ी की लंबाई 12 मीटर है। अब वो कहता है इतने भाग की लंबाई कितने मीटर होगी, ये मालूम नहीं है। तो ये आपकी लकड़ी की है भाग और ये भी आपकी लकड़ी की भाग है, तो दोनों भाग को एक तरफ लिख लिया। अब जैसा कि देखने ये कहता है इस भाग की लंबाई कितनी है 12 मीटर है, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 12 मीटर को लिख लिया। अब ये कहता है इस भाग की लंबाई ज्ञात करें, हमको तो मालूम नहीं है, तो हम इसको x को लिख दिए। चलिए, ये ट्रिक जो है बहुत ही सरल ढंग से आप सीख जाएंगे और इससे अब एक एक नियम से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको दोस्तों अच्छी तरह से हम सीखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम हो 3/4 दिया है, अनुपात है 3/8 दिया है। अब इसको हमें करना क्या है, इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3/4 लिखेंगे और ये आपका भागा हो जाएगा 3/8। एज ए लाइक हम 3/8 को लिखा और यहाँ पर बराबर देखिए क्या करेंगे दोस्तों 12 हम x को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा ये चीज़ कुछ लिखे, अब इसे हमको सॉल्व भी करना है। सॉल्व जब हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 3/4 और यहाँ 3/8 भाग में है, इसको करेंगे क्या गुना करेंगे, तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/3 और इक्वल टू क्या हो गया 12/x हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, 12/x को लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो ये 3 और ये 3 कैंसिल आपका हो जाता है और यहाँ आपका क्या है 4 दूनी 8, ये आपका कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी तरह की डाउट हो तो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो आपके पास आ गया क्या दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ आपके क्या है 2 आपके पास आ गया है। अब यहाँ 2 आने के बाद यहाँ पर कोई संख्या है क्या, नीचे में 1 है तो 1 को लिख लिए। यहाँ कितना आ गया 12/x लिख दिया। अब यहाँ दोस्तों देखिए 2x ये आपस में तो गुना होगा, 2x हो गया, ये आपका 12 आपका हो गया दोस्तों। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है गुना में है, तो ये बराबर की इस साइड में जैसे जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा और कटा देंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है तो 3/8 भाग की लंबाई आपका 6 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 कलमों की कीमत 45 रुपया हो तो 4 कलमों की कीमत क्या होगी। ये तो आप मौखिक ढंग से बना लेंगे, लेकिन नियम बेसिस से अगर बनाएंगे ना तो वो कभी भूलेंगे नहीं। तो कलम यहाँ पर 15 कलम है और यहाँ 4 कलम है, तो कलम और ये कलम को एक तरफ हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15:4। ये अनुपात और समानुपात से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, याद रहे 15:4 यानी 15 कलम और यहाँ 4 कलम एक तरफ लिखेंगे एक जाति को। अब यहाँ 45 रुपया कह रहा है, तो यहाँ 45 रुपया को लिखेंगे और ये फिर अनुपात देंगे। कहा था कि 4 कलमों की कीमत क्या होगी, तो वो भी कीमत पूछ रहा है, वो कीमत हमको मालूम नहीं है। मैंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर x को लिखा, ये अज्ञात राशि है। चलिए जैसा कि देखिए 15:4 को मैंने लिखा, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 15/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर देंगे और 45:x है, इसका मतलब हो गया कि हम 45/x को हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब दोस्तों इसको हम सॉल्व यदि करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 और x को इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा 15x हो जाएगा और 45 और 4 है, इधर से हम आपको गुना करना होगा 45 गुना 4। अब यहाँ x की वैल्यू यदि हमको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ आपका गुना में है
यहाँ आके आपका हो जाएगा भाग में, और ऊपर में जो संख्या दी हुई है इसको एज ए लाइक हम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होगा, 15 तिया 45 हो जाएगा दोस्तों, और 4 को और 3 को गुना कर देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 15 कलमों की कीमत अगर 45 रुपया है तो 4 कलमों की कीमत दोस्तों आपका 12 रुपया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 गुना 10 करेंगे। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 8 दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। अब इसको देखिए जहाँ जहाँ करता है इसको काट दीजिए। ये आपका क्या कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, इसको 4 दूनी 8 कटा दीजिए अच्छी तरह से। अब ये कटेगा 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 हो गया। अब इसको कटेंगे कितना से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कटा देंगे। अब कटेगा 2 छके 12 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 30 आदमी होगा। यानी 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो 30 आदमी की आवश्यकता होगी। ये आपका है, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाए। आप इसको अनुपात से भी बना सकते हैं। जैसा देख रहे 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो 8 गुना 10 को यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। 8 अनुपात 10 को लिखेंगे, क्योंकि ये 10 दिनों की बात है और ये 8 दिनों की बात कर रहा है। तो ये आदमी आपका है और ये आदमी आपका इधर है, तो इस आदमी को क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, और इस अज्ञात कितने आदमी की आवश्यकता होगी 8 दिनों में, तो इधर इसको हम लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10 दिनों, दिन और ये दिन एक तरफ को लिखना है, आदमी और आदमी को एक तरफ लिखना है, चाहे आदमी कभी निकालने का पड़े या कभी दिन निकालने पड़े। तो यदि ऐसा फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8/10 को लिख लेंगे, और बराबर ये क्या हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा, x, 24 बटे x हो जाएगा। और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 गुना 10 हो जाएगा, 24 गुना 10, और ये आपका क्या है, इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी देखिए इस ट्रिक के माध्यम से भी आपका 30 ही आंसर आता है। या तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपका सही है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है कि 4000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन को चुनना है। आप लोग तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है फॉर्मूला के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 4000 है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिखिए, 4000, क्या लिखिए 4000, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट कर दीजिए। 2 पार्ट करने का मतलब है इसका क्या कहता है, 8%। तो यहाँ पर इसका हम निकालेंगे 8% और इसका भी हम निकालेंगे 8%। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो 4000 का 8% कितना होगा दोस्तों, 320 होगा। तो यहाँ पर 320 लिख लीजिए। इधर भी इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। यानी 4000 का 8% निकालेंगे तो 320 हो जाएगा। फिर एक स्टेप को हम आगे फॉलो करेंगे, इस स्टेप पर क्या निकालेंगे, फिर इसका हम यहाँ 8% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का कह रहा है। मैंने क्या किया, 2 स्टेप को हमने फॉलो किया। अगर यहाँ आपका 3 वर्ष रहता तो इस तरह से हम 6 लगाते, यानी 2 है तो यहाँ 2 पर लगाए, 2 लकीर दिए, और 3 वर्ष का होता तो 6 लकीर लगाते, और इस तरह आगे बढ़ता है, और आगे क्लास में भी हम देखेंगे। तो 320 का 8% दोस्तों कितना होगा, तो आपका होगा 25.6 होगा, यानी 25 रुपया 60 पैसा होगा। 320 का 8% निकालेंगे, 25.6 यानी 60 होगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी 1 वर्ष का निकला, फिर आगे को इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए 320 आपके पास है, ये भी 320 है, और ये निकला हुआ 25 रुपया 60 पैसा। तो यहाँ यदि हम सभी को आपस में यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, इसको जोड़ लीजिए। ये आपका हो गया 320 प्लस आपका हो गया 320 प्लस आपका हो गया 25 रुपया 60 पैसा। तो यदि आपस में इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 3 3 6 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया, 65 है। यानी कुल मिला के यदि हम बात करें तो 665 रुपया
60 पैसा होगा दोस्तों इसका सही आंसर। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आते ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि -5 में से क्या घटावें कि +5 हो जाए। यदि ऐसा क्वेश्चन अज्ञात राशि निकालने के लिए रहता है तो इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है -5 पर से क्या घटावें, तो यहाँ पर घटाने की बात कर रही है। जिसको मालूम नहीं है उसको हमने x से इंडिकेट किया, और यदि इस दोनों को आपस में घटाते हैं तो कितना हो जाता है, +5 हो जाता है। यही तो कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर -5 है और ये आपका क्या है, ये अज्ञात राशि है और इसको कह रहा है क्या घटाएंगे, ये राशि हमको निकालना है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो -x इक्वल टू यहाँ आपका क्या है, +5 आपका है। यहाँ आपका -5 है, ये बराबर के इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आपका 5 हो जाएगा। अब जैसा कि देख रहे हैं -x आपका हो गया, और ये 5 और 5 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या यहाँ -x है, तो -x है तो -x की जगह यहाँ पर नहीं रहता है, तो ये आपका इधर आके क्या हो जाएगा, -10 इसका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 7 से भाग लग सके। ये तो बनाने में काफ़ी मकसद होती है, और अधिकतर जो है ना ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, वह एसएससी का एग्जाम हो। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है 200 तक की कुल कितनी संख्याएँ हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ये संख्या जो बड़ी संख्या रहे, तो उसको ऊपर में लिख लीजिए 200 हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, अब ये कह रहा है भाग देने के लिए ना 3 और 7 से भाग लग सके, तो कुछ नहीं करना है, 3 और 7 यही तो भाग है। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। यदि इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आपका कितना हो गया, 200 आपका हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 7×21 हो जाएगा। और यदि इसको आपस में हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×11/21 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 9×11/21 का ही आंसर है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपका राउंड फिगर में ये आंसर है, यही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।